आपको भी अभी ऐसा लग रहा है कि बोर्ड में सिर्फ 2 मंथ्स बचे हैं और आपका सिलेबस अभी तक कंप्लीट भी नहीं हुआ है, कंप्लीट या फिर आपकी रिविजन्स नहीं हुई है, कुछ भी कवर नहीं हुआ है, देन काम डाउन, यू आर नॉट अलोन। अभी मोस्टली नवंबर दिसंबर में सब स्टूडेंट्स के साथ ऐसा ही होता है, उनका सिलेबस कंप्लीट नहीं होता है, रिविजन्स नहीं होती है, कुछ भी कंप्लीट नहीं होता है। तो देखो अभी ये सब पैनिक, प्रेशर, स्ट्रेस, टेंशन सब एक साथ होता है और प्री बोर्ड्स भी सर पे होते हैं। तो काम डाउन, रिलैक्स। ये 2 महीने आपके बोर्ड्स की प्रिपरेशन और रिजल्ट को क्लैरिफाई करेंगे। तो अभी आपने अगर 2 महीने को अच्छे से प्रिपरेशन कर ली, अच्छे माइंडसेट से स्ट्रैटेजी फॉलो कर ली, अच्छे से रिविजन्स कर ली, सब चीज़ अच्छे से कर लिया, तो आपकी परसेंटेज बिल्कुल बहुत अच्छी आने वाली है। गेस व्हाट, इन जस्ट 2 मंथ्स आई फ्लिप्ड माई होल प्रिपरेशन and scored 94% in my boards. So, in this video, I am telling you how to cover your syllabus in just 60 days, including strategies, full preparation tips, and mindset change, which is the most important. So, hello everyone, welcome back to my YouTube channel. If you are new here, do like, share, and subscribe this channel. First thing, stop thinking only 60 days left, only 2 months left, only 3 months left. You still have 60 days, which is equals to 1440 hours. Even if you study 7 to 8 hours a day, that's 480 hours. More than enough if you use it smartly. अगर आपने इनको अच्छे से पढ़ लिया, अच्छे से यूज़ कर लिया, एफिशिएंटली, इफेक्टिवली सब यूज़ कर लिया अच्छे से, तो आप इजीली स्कोर कर सकते हो, इजीली अपना सिलेबस कवर कर सकते हो। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है स्ट्रैटेजी जो फॉलो करनी है, किस तरीके से आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, जो भी 2 महीने 1 महीने में कंप्लीट हो जाए आराम से। So from now, no guilt, no overthinking, just start the action mode. सबसे पहले हम बात करते हैं 60 डेज प्लान्स की। तो आप इन 60 डेज़ को 3 फेज़ में डिवाइड करो। फेज़ 1 विच इज़ ऑफ 1 to 25 डेज़। आपको इन 25 दिन में अपना सिलेबस पूरा कंप्लीट करना है। अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेना, 100% आपको ख़त्म करना ही है। आपने अभी तक 50% सिलेबस तो कर ही रखा होगा, मोस्टली आपको सिर्फ 50% ही करना है। अगर आपने 50 नहीं कर रखा, 75 कर रखा है, तो 25% करो। जितना भी आपका बचा है आपको 25 दिन में कंप्लीट करना है। और अभी आपको सिर्फ एनसीईआरटी पे फोकस करना है। जैसे कि मैथ्स में एनसीईआरटी फॉलो होगी, आपको एनसीईआरटी से पूरा फिनिश कर लेना है सारा चैप्टर। अभी आप रेफरेंस बुक से मत पढ़ना, अभी सिर्फ एनसीईआरटी पे फोकस करो। और अभी आपको लॉन्ग नोट्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सीधा शॉर्ट नोट्स बनाओ, बुलेट पॉइंट्स लिखो, जो चैप्टर की समरी है उसको लिखो अच्छे से। मतलब लॉन्ग पैराज में नहीं लिखो, अभी आप लॉन्ग पैराज में लिखोगे तो टाइम वेस्ट होगा। अभी सिर्फ जो कैरेक्टर्स, इंग्लिश में जैसे कैरेक्टर्स हो गए, जो भी आपके स्टोरी लाइन है वो लिखो। अकाउंट्स में प्रैक्टिस की ज़रूरत है। अकाउंट्स में एनसीईआरटी नहीं, अगर आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो तो एनसीईआरटी से आप थ्योरी पढ़ सकते हो। और जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है वो आप टीकेएस ग्रे वाले या डीके कोयल से फॉलो करो। और उसकी प्रैक्टिस, अकाउंट्स में प्रैक्टिस बहुत नीड है। और बिजनेस स्टडीज़ में आपको एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी। एनसीईआरटी से सारी चीज़ें लिखो, कैरेक्टरिस्टिक्स, फ्यूचर्स, सबके बुलेट पॉइंट्स लिखो, सिर्फ हेडिंग्स लिखो और अच्छे से उनको समझ लो। एक सब्जेक्ट से 2 चैप्टर उठाओ, एक इजी और एक टफ। अगर आप दोनों इजी हैं तो आप 3 चैप्टर उठाओ, टफ है तो आप 1 या 2 चैप्टर करो बस। लेकिन आपको एक सब्जेक्ट से 2 मिनिमम चैप्टर रोज़ उठाने ही हैं। यूज़ यूट्यूब लेक्चर्स, एनसीईआरटी एंड नोट्स फ्रॉम टॉपर। लाइक मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में टेलीग्राम्स के और यूट्यूब चैनल्स के बताए थे, जिसमें आपको फॉलो कर सकते हो और इजीली आपको नोट्स मिल जाएंगे, फ्री रिसोर्सेज। कोई भी आपको परचेज़ करने की नीड नहीं है। अगर आप कोचिंग जाते हो तो कोचिंग के नोट्स करो, लेकिन आपको इसमें 25 दिन में अपना 100% सिलेबस कंप्लीट करना है। अब जो सिलेबस कंप्लीट करोगे वो कैसे करोगे, देखो अभी आप जो हार्ड वाली चीज़ें हैं उस पर फोकस करो, जो इजी है उस पर थोड़े टाइम में ही उसको फिनिश कर दो। अभी देखो फेज़ 2 की बात करते हैं। फेज़ 2 में आपको 26 डेज से 45 डेज तक रखना है। इसमें आपको अपनी रिवीजन प्लस पीवाईक्यूज को सॉल्व करना है। अभी आपने जैसे सिलेबस कंप्लीट करा है, अब आपको रिवीजन की नीड है, क्योंकि अब लास्ट चैप्टर तक पहुँचते हो, फर्स्ट चैप्टर भूल जाते हो, बीच के भूल जाते हो, उसमें जो फॉर्मूलेज होते हैं, कुछ भी होता है वो भूल सकते हो। तो रिविज़न आप जितनी बार करोगे उतनी बार हेल्पफुल रहेगा बोर्ड्स में जाने के लिए। तो अभी आप जितने हो सके प्रीवियस क्वेश्चन पेपर उठाओ, हर सब्जेक्ट के रोज़ एक एक करो, ऐसे आपके सारे सब्जेक्ट के हो जाएंगे। मॉक टेस्ट लो और सैम्पल पेपर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो सीबीएसई हर साल देता है। जैसा आपका पेपर पैटर्न होगा इस साल, वो उसको सॉल्व करो। लाइक द टॉपिक्स दैट रिपीट एवरी ईयर। मोस्टली ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो हर साल रिपीट होते हैं, हर साल नहीं तो अल्टरनेट ईयर्स। मैंने बहुत क्वेश्चन देखे हैं जो पिछले साल आए थे और वो मेरे क्वेश्चन पेपर में भी आए थे।
तो अभी वो बहुत हेल्पफुल रहेगा। अगर आप रिपीटेड वाले को ज़्यादा करोगे, पता चल जाएगा कि कैसे क्वेश्चन आते हैं, कैसे उसको करना होता है, तो आप उसको हाईलाइट करो, मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिखो। इसलिए आपको मॉक पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करने ही हैं। आपको हर सब्जेक्ट के करने हैं, रोज़ करो। चाहे अगर आप एक दिन में 3 कर रहे हो सब्जेक्ट, तो तीनों के करो। सैम्पल पेपर करना है, मॉक पेपर करना है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करना है। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। अब फेज़ 3 की बात करते हैं। फेज़ 3 में आपको 46 डे टू 60 रखना है। इसमें आपको फुल प्रैक्टिस प्लस प्रेजेंटेशन की टिप्स को रखना है। आपकी जितनी स्पीड ज़्यादा होगी, जितनी हैंडराइटिंग अच्छी होगी, जितनी प्रेजेंटेशन क्लियरिंग अच्छी होगी ना, तो आपके बोर्ड का चेकर वो खुश होगा, अच्छे से आपको मार्क्स देगा। प्रैक्टिस राइटिंग फुल पेपर्स इन 3 आवर्स। जितना आप कोशिश कर सकते हो 3 घंटे से पहले करने की कोशिश करो, क्योंकि अगर आपका 3 घंटे में पेपर हो ही नहीं रहा है, आपका रीचेक करने का टाइम ही नहीं है आपके पास, तो अगर आपने पहले कोई क्वेश्चन करा होगा, आप सोचोगे इसको बाद में हम चेक कर लेंगे, बट उसका टाइम ही नहीं है आपके पास। तो जितना हो सके आप 2.5 घंटे में पेपर ख़त्म करने की कोशिश करो, क्योंकि जो आधा घंटा होता है उसमें अपना पेपर रीचेक करो, सारे को दोबारा लिखो, मतलब लिखना नहीं, दोबारा पढ़ो कि आपने जो आंसर लिखा है वो सही लिखा है। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि किसी की स्पेलिंग गलत हो जाती है, या फिर कोई वर्ड हम लिखना चाहते हैं बट वो लिख ही नहीं पाते, लेकिन हमारे दिमाग में होता है, हमें लगता है कि वो हमने लिख दिया है। तो ऐसा बहुत बार होता है। अगर आप MCQs को लास्ट में रखते हो कि आप लास्ट में सॉल्व करोगे, तो बहुत गलत है। अगर जो आपके स्टार्टिंग में 15 मिनट होते हैं पेपर के, आपको उनमें 15 मिनट में MCQ सॉल्व करने ही हैं। आपको उन MCQ को लास्ट में नहीं छोड़ना है, क्योंकि वो टाइम बहुत ख़राब करेगा आपका लास्ट में आते आते। अभी आप फुल लेंथ पेपर सॉल्व करना स्टार्ट कर दो 3 घंटे के अंदर ही। और जितनी आपकी स्पीड एक्यूरेट होगी और जितनी स्पेलिंग मिस्टेक्स कम होंगी, प्रेजेंटेशन क्लियर होगी, आपके बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए ही। ये आपको ही बेनिफिट करेगा। जो लास्ट के 10 डेज़ होंगे उसमें आपको फाइनल पॉलिशिंग करनी है। सारा जो भी आपको हार्ड चैप्टर लगता था कि मेरे से ये नहीं होगा या वो नहीं होगा, जो भी आपने क्वेश्चन छोड़े हों वो आप करो एक बार। और आपको उस चैप्टर को, उस क्वेश्चन को दोबारा करना है जब तक वो आपको अच्छे से समझ नहीं आ जाता कि बहुत ईजी है, ये तो मैं ऐसे ही हार्ड समझ रही थी, ऐसे करके आपका जब तक वो अच्छे से नहीं हो जाता आप उसको छोड़ो मत। देखो अभी सब्जेक्ट वाइज सिलेबस ख़त्म करने का बात करते हैं, कैसे कर सकते हैं। देखो अकाउंट्स और मैथ्स का तो सेम रहेगा, क्योंकि दोनों में प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। दोनों में जितनी बार आप एक एक क्वेश्चन पर्टिकुलर को करोगे, उतनी बार आपको समझ आएगा कि कौन सा पैटर्न कहाँ लगना है। अकाउंट्स में हर एक क्वेश्चन यूनिक होता है, सब में कैपिटल अकाउंट, रिटायरमेंट, डेथ, ये सब सेम चैप्टर हैं, बट हर एक क्वेश्चन में अलग कुछ है जो हर एक क्वेश्चन को यूनिक बनाता है। इसलिए जितनी बार आप कोशिश करोगे, उसको प्रैक्टिस करोगे, तब जाके आपको वो दिमाग में बैठेगा कि कब कहाँ कौन सी चीज़ 1 सेकंड में जाननी है। जितनी बार आप सोचोगे कैपिटल अकाउंट है, इसमें मेरे को यहाँ डालना है, लेकिन अब पहले से पता होगा, प्रैक्टिस होगी, तो आप एक एक सेकंड में सब उसकी जगह पे डालते जाओगे, जल्दी बैलेंस आ जाएगा। और ऐसे ही मैथ्स में इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, जितनी बार आप इनकी कोशिश की प्रैक्टिस करोगे बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि जितने इंटीग्रेशन का हर बार एक नया क्वेश्चन बन के आता है बोर्ड में। NCERT से आता है बट बहुत रेयर होता है, क्योंकि मेरा जो सेट था उसमें NCERT से नहीं आया था, और जो मेरे आगे वाले बच्चे बैठे थे उनका NCERT से ही आया था, और वो भी 6 मार्क्स का। आप दोनों सब्जेक्ट्स में टारगेट रखो कि आप मिनिमम 2 घंटे इसको पढ़ो रोज़। आप इसको अल्टरनेट नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें प्रैक्टिस की बहुत नीड है। डेली आपको इसको 4 घंटे देने पड़ेंगे दोनों सब्जेक्ट्स को। आप टारगेट रखो कि आप इसके 2 चैप्टर ख़त्म कर दो एक दिन में, या 3 चैप्टर ईजी है तो आगे। लेकिन अगर आप सोच के चलोगे मेरे को 1 चैप्टर ही करना है बस, तो ऐसे नहीं होगा। आप ज़्यादा सोच के चलो, जितना आप ज़्यादा करोगे उतना आपके लिए बेनिफिट रहेगा। अकाउंट्स के लिए आपको फॉर्मेट्स, वर्किंग नोट्स, कैलकुलेशन की स्पीड बढ़ानी होगी, क्योंकि आप फॉर्मेट ही आराम से बनाओगे, वर्किंग नोट आराम से करोगे, कैलकुलेशन नहीं हो पा रही है आपसे, लास्ट मिनट में गलतियाँ हो रही है, तो ये बहुत गलत है। आपको प्रैक्टिस की बहुत नीड है। मैथ्स में आप फार्मूला शीट बना के रखो, जैसे आप बार बार पढ़ो, फार्मूला आपके दिमाग में बैठा होना चाहिए 1 सेकंड के लिए भी, आपको वेट ना करना पड़े। सिलेबस ख़त्म करोगे कैसे? सिलेबस ख़त्म करने के लिए ये है, देखो अभी आप अगर अकाउंट्स में, आई होप आपने पहले कर ली होगी सिलेबस, थोड़ा बहुत ही रहता होगा। जो फर्स्ट बुक है पार्टनरशिप, उसमें जो स्टार्टिंग के 3 चैप्टर अगर आप बाद में भी करते हो, क्योंकि जो रिटायरमेंट, डेथ, एडमिशन, ये सब जो भी न्यू PSR 3rd चैप्टर होगा आई थिंक, और गुडविल वगैरह, इस सब के क्वेश्चन लास्ट वाले चैप्टर्स में है पहले से ही। तो वैल्यूएशन करके कैपिटल अकाउंट वगैरह डालते हो तो उनकी प्रैक्टिस आराम से हो जाएगी। उनको आप ना करो तो भी बेटर है, क्योंकि उसमें सिर्फ थ्योरी ज़्यादा आती है। और अब बात करते हैं कंपनीज़ की। कंपनीज़ में 2 ही चैप्टर है और दोनों सिमिलर है बिल्कुल। दोनों में बस जर्नलिंग की वो होती है, जो भी होता है आप उसको थ्योरी से पढ़ो, उसमें भी थ्योरी आती है, लेकिन प्रैक्टिस में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोनों से 6-6 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, 7 मार्क्स के आते हैं।
कंपनीज में प्रैक्टिस की बहुत नीड है, क्योंकि जर्नल जो है वो कंफ्यूजिंग भी होती है। फाइनल अकाउंट्स में कैश फ्लो की बहुत प्रैक्टिस है उसमें भी, लेकिन उसमें फुल फ्लैश क्वेश्चन रेयर ही आता है। लेकिन आपको फुल फ्लैश की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि आप फुल फ्लैश करोगे तीनों की अपने आप प्रैक्टिस हो जाती है। लेकिन एक एक करके करोगे तो फिर फुल फ्लैश की बेटर रहेगा, आप फुल फ्लैश करो। फाइनल अकाउंट से थ्योरी बहुत आती है, जो कंपैरेटिव स्टेटमेंट होते हैं, स्टार्टिंग के बैलेंस शीट होते हैं, उसकी आप थ्योरी करने की बहुत इंपॉर्टेंट है। मैथ्स की बात करें, मैथ्स में आप जो स्टार्टिंग के चैप्टर्स हैं उसको एक दिन में आपको ख़त्म करना ही पड़ेगा। मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट्स, इन्वर्स ट्रिगो, ये सब एक दिन में करना पड़ेगा आपको, 4 चैप्टर। वो आराम से 4 हो भी जाएंगे, क्योंकि वो बहुत छोटे ईजी सब चैप्टर्स हैं। अगर आप उनके साथ डेरिवेटिव्स भी कर लो तो वो भी बहुत बढ़िया है, क्योंकि जो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स है उसमें आई थिंक एक दिन आपका पूरा जाएगा, इंटीग्रेशन में एक दिन पूरा जाएगा, प्रोबेबिलिटी में पूरा जाएगा। तो एक एक करके करोगे तो बहुत टाइम लगेगा। आपको जल्दी जल्दी से सिलेबस कंप्लीट करना है, फिर जल्दी जल्दी से रिवीजन करनी है, फिर जल्दी से पीवाईक्यूज भी करने हैं। तो टाइम आपका बिल्कुल पता नहीं चलेगा नवंबर दिसंबर कहाँ जाएगा। इकोनॉमिक्स की बात करें, इकोनॉमिक्स में आपको क्या करना है, जो कंसेप्ट होते हैं उनको समझना है, क्योंकि मेमोराइजेशन से उसमें काम नहीं चलेगा। जितनी बार आप उसको समझोगे कि क्या कैसे होगा तो भी हेल्प करेगा। और जो भी डायग्राम्स हैं, चार्ट्स हैं, सबकी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। और जो न्यूमेरिकल चैप्टर है इकोनॉमिक्स में बहुत सारे, आपको नेशनल इनकम, मनी बैंकिंग और एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, ये सब न्यूमेरिकल्स आते हैं, बहुत मार्क्स के भी आते हैं वेटेज के। तो आपको इनकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ख़त्म करने के लिए आपको आई थिंक आईडी को सिर्फ 2 दिन देने चाहिए या फिर 3 दिन मैक्स, क्योंकि बाकी का मैक्रो से आता है। आते तो दोनों बैलेंस मार्क्स हैं, बट आईडी थोड़ी इजी होती है, मैक्रो थोड़ी में न्यूमेरिकल्स होते हैं। लेकिन अभी आप अगर सिर्फ न्यूमेरिकल्स पे ध्यान दोगे, क्योंकि मैक्रो से थ्योरी भी बहुत आती है, न्यूमेरिकल सिर्फ 10 मार्क्स के आते हैं आई थिंक, 10 या 12, बाकी के थ्योरी के आते हैं। 4-5 मार्क्स के जो बड़े क्वेश्चंस होते हैं वो आते हैं। तो आपको थ्योरी न्यूमेरिकल दोनों पे ध्यान देना है। और आईडी पे एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी से लाइन टू लाइन पढ़ने का भी टाइम तो नहीं है, बट आप वन शॉट्स देखो और जो पीछे के क्वेश्चन आंसर्स हैं उनको करो, क्योंकि पीछे वाले क्वेश्चन आंसर्स डायरेक्ट भी आ जाते हैं आईडी के। आप जितना नीटली डायग्राम बनाओगे और नोट्स बनाओ, नोट्स से आपको समझ आएगा कि आईडी और मैक्रो दोनों के नोट्स बनाओ। और जो आईडी है ना वो ना टाइमलाइन के अकॉर्डिंग चल रही है, तो आप उसको वैसे समझोगे तो वो वैसे भी हेल्पफुल रहेगी और जल्दी कवर अप भी हो जाएगी। अभी बिजनेस स्टडीज़ की बात करें तो बिजनेस स्टडीज़ में फोकस ऑन डेफिनेशन, केस स्टडीज़ एंड अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि देखो बिजनेस स्टडीज़ में अब अंडरस्टैंड करना कंसेप्ट को बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बिजनेस स्टडीज़ में पहले की तरह केस स्टडीज़ नहीं आती हैं। अब होता है कि केस स्टडी में आपको एक केस बना के दे देते हैं और आपसे ही पूछते हैं कि वो कौन सा फंक्शन है, कौन सा फ्यूचर है, कौन सा कैरेक्टरिस्टिक है, और उसी को एक्सप्लेन करो। तो अगर आपने उसको आइडेंटिफाई करा और गलत ही एक्सप्लेन कर दी तो आपके पूरे मार्क्स आते हैं। स्टडीज़ में आपको कंसेप्ट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा बहुत सिमिलर भी होते हैं सारे चैप्टर्स, उनके फ्यूचर्स सिमिलर होते हैं, तो आपको उसको अच्छे से समझना आना चाहिए, अच्छे से आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। तो जितनी बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के केस स्टडीज़ को उठाओगे उतना ही हेल्पफुल रहेगा। यूज़ हाइलाइटर्स इन बिजनेस स्टडीज़, उसको अंडरलाइन करो ताकि आपको समझ आए उस कीवर्ड का। एक कीवर्ड होता है हर एक फ्यूचर, हर एक कैरेक्टरिस्टिक्स का। उस कीवर्ड से आप आराम से पहचान सकते हो कि वो कौन सा फीचर की बात हो रही है, कौन से उसकी बात हो रही है। अब लाइक कोऑर्डिनेशन की बात करें, कोऑर्डिनेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, इट इज़ एन एजेंस ऑफ मैनेजमेंट। इसको एजेंस ऑफ मैनेजमेंट बोलते हैं कोऑर्डिनेशन को। आप इससे पहचान सकते हो कि कोऑर्डिनेशन की बात हो रही है। तो ऐसे हर एक फीचर, हर एक कैरेक्टरिस्टिक की होती है जिसको आप आराम से आइडेंटिफाई कर सकते हो। बिजनेस स्टडीज़ में जितनी केस स्टडीज होते हैं उतनी करो, जितने एमसीक्यू हो सकते हैं उतने करो, और लॉन्ग क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करने की भी प्रैक्टिस करो, ताकि कुछ भी आता है तो आप अच्छे से कर सकते हो। बात करते हैं इंग्लिश की। देखो इंग्लिश में आप पूरे मार्क्स ले सकते हो, पूरे मार्क्स, कुछ भी नहीं जाएगा अगर आप अच्छे से उसको करोगे। देखो आप जो राइटिंग सेक्शन है उसमें से फुल मार्क्स ले सकते हो। अगर आपने जो मैंने बताया था जॉब एप्लीकेशन के फॉर्मेट को सेम लिख के आते हो तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। नोटिस में आप सेम लिख के आते हो, फुल मार्क्स मिलेंगे। बस आपको उसका नेम, प्लेस, टाइम वगैरह चेंज करना होता है, बाकी सब सेम पे आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। इन्विटेशन और रिप्लाई में आपको सिर्फ एक ही करना है, आपको जो इजी लगे आप वो करो, दोनों करने की कोई ज़रूरत नहीं है, दोनों में चॉइस आती है। और रिपोर्ट और आर्टिकल में से भी आई थिंक हाँ एक ही आता है, आपको उसमें से भी करोगे, बस उसमें एक दो ग्रामर की मिस्टेक्स हो सकती है, तो अगर आप उसकी प्रैक्टिस करोगे तो उसमें भी मार्क्स अच्छे मिल सकते हैं। डेली आपको एक अनसीन पैसेज को करना पड़ेगा ताकि आपकी उसकी स्पीड, एक्यूरेसी सब मेंटेन हो सके।
जो आप इजीली 15 मिनट में कर सकते हो। कॉम्प्रीहेंशन को करने के टिप्स होते हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अगर आप मेरी इंग्लिश वाली वीडियो देखी होगी तो उसमें भी मैंने आपको बताया है। और लिटरेचर की बात करें तो लिटरेचर में भी सेम, आपको जितना हो सके उतना चैप्टर के करेक्टरिस्टिक्स, स्टोरी लाइन वगैरह सब पता होनी चाहिए। लिटरेचर में क्वेश्चन आंसर्स को प्रेजेंट करना आना चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जितना आप इंट्रो आउट्रो अच्छे से बनाओगे और क्वेश्चन आंसर की बॉडी अच्छे से होगी, जितना इंट्रो अच्छा होगा, इंप्रेसिव होगा, अट्रैक्टिव होगा, उसमें आपको मार्क्स आसानी से मिल सकते हैं। तो इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करता है। लिटरेचर मतलब जितना आप अच्छे से आंसर लिखोगे ना, मार्क्स आराम से मिल जाएंगे आपको। और राइटिंग सेक्शन से तो पूरे मार्क्स गारंटी है ही है। आप मेरी 90+ इंग्लिश में वाली वीडियो देखना, उसमें मैंने आपको सब बताया है। अभी बात करते हैं ऑप्शनल और एडिशनल सब्जेक्ट की। तो अगर आपने इसको इग्नोर कर रखा है तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, क्योंकि ये आपकी परसेंटेज को बूस्ट कर सकते हैं आराम से। अगर आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हो तो टॉप 5 सब्जेक्ट्स की परसेंटेज लेते हैं, तो बहुत हेल्प करेगा। अगर आपके एडिशनल में ज़्यादा होंगे ना, सबसे मैथ्स या किसी भी साइंस वाइंस, केमिस्ट्री फिजिक्स में कम होंगे, तो ये आपके ऐड हो जाएंगे और आपकी परसेंटेज ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन गवर्नमेंट में तो ऐसा नहीं होता है, जो नॉर्मल मेन सब्जेक्ट्स होते हैं उसी की परसेंटेज होती है। तो एडिशनल को इग्नोर मत करना, सिर्फ 30 मिनट दे दो रोज़ के, आपके बस 30 मिनट में ही आपका बहुत अच्छे मार्क्स दिला देगा आपको। दिस इज द स्ट्रेटजी टू कवर योर फुल सिलेबस इन जस्ट 60 days. I know it's impossible, but 2 months are enough to change your result. Boards are not about intelligence, it's about consistency you do.